दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी अब कैसा रही है। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल व्यू में बैंक निफ्टी क्या करने वाली है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि बैंक निफ्टी लास्ट डे जो है वो लास्ट डे कितना का बैंक निफ्टी उतना कुछ खास ज़्यादा गिरी नहीं थी, फिर रिकवर करके माइनस 213 पॉइंट नीचे, मतलब 51,350 के आसपास क्लोज दी है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, देखो दोस्तों ये है डेली चार्ट। ठीक है, डेली चार्ट में ये क्या बनाई है, तो डेली चार्ट में आप देख पा रहे हो कि ये क्या बनाई है, तो ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का बनाई है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो है ये देखो इस कैंडल को 1 2 3 4, अगर इस कैंडल को मैं अगर मान लो ड्रॉ करता हूँ, तो इस कैंडल को अगर ड्रॉ करने पे भी ये अभी भी, ठीक है, उसी जोन पे है, उसी जोन पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी भी वो उसी जोन पे है, लेकिन एक चीज़ ख़राब है, जो लास्ट डे का जो है उसका जो लो तोड़ के ये क्लोज दे दी है। तो ये एक नेगेटिव ऑलरेडी पहले से भी था और ये नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ जब तक ना इस रेंज को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जब तक ना इस रेंज को ये देखो, ये रेंज ब्रेक करती है। ठीक है, ये देखो पर डे, ठीक है, पर डे यहाँ से ये देखो वहीं पे क्लोज दी है बिल्कुल। तो इस रेंज से भी मैं और थोड़ा सा नीचे लूँगा, करीब करीब 51,180, उसके नीचे क्लोज ना दे तब तक ये उतनी कुछ ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, ख़राब तो है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ख़राब है, क्योंकि ये एक इन्वर्टेड हैमर बनाई है, वो भी लास्ट डे का जो लो को तोड़ के। ठीक है, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है। ये मे भी ये पॉसिबल है कि करीब करीब 50,400 के आसपास बहुत जल्दी आप देख लो, मे भी कल देख लो। ठीक है, ये भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या कैसा होगी, तो यहाँ कैसा होगी वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो है देखो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी बिल्कुल ये तो है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल जो है नेगेटिव है। बैंक निफ्टी अगर 51,150 इसके नीचे अगर आना स्टार्ट करे तो फिर आपको वहाँ पे एक रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, और एक रिस्क लेके 51,200 का स्टॉप लॉस लगा ले, और लगा के वहाँ से एक पुट आप बाई कर सकते हो, जिसका टारगेट जो होगा 51,000 फर्स्ट, 50,700 सेकेंड, और थर्ड जो टारगेट होगा करीब करीब वो 50,500 टू 400 टू 500, तो 3 टारगेट। ठीक है, लेकिन अगर कल मान लो यहीं कहीं खुलती है, फ्लैट कहीं खुलती है, ठीक है, फ्लैट तो उम्मीद है कि फ्लैट खुल जाए, उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन कल में भी थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा। ठीक है, थोड़ा इधर उधर खुल सकता है। कल देख लो, कल का जो मार्केट होगा ना, कल का मैं आपको बहुत ट्रिकी मार्केट होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। कल आपको जो है जो बैंक निफ्टी में भी ये पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी एक बार जो है करीब करीब 51,600 को हिट करे। ठीक है, हिट करे और करके उसके बाद नीचे आए। देखो यहाँ कहीं इस जोन में खुलेगी, इस जोन में खुल के, और में भी ये पॉसिबल है ये थोड़ा ऊपर गई और जाके इसको क्रॉस नहीं कर सकेगी, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस है, उसके बाद वो नीचे आ जाए। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, कल ये पॉसिबल है कि कल इस जगह ऐसे खुल के उसके बाद फिर ऐसे नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि वो खुल के और नीचे आ जाए। तो हम लोग बैंक निफ्टी को क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर गई, बैंक निफ्टी का जो लो करीब रहे 500, आपको बैंक निफ्टी करीब 51,500 का स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, अगर फ्लैट खुलती है, ठीक है, या फ्लैट खुलती है तो आपको ढुकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। फ्लैट खुलने से बिल्कुल आप रिस्क नहीं लेना, फ्लैट खुले तो बिल्कुल वेट करो, थोड़ा वेट करो। अगर मार्केट जाती है करीब 500 550 के तरफ, 550 के तरफ, ठीक है, 51,550 की तरफ, तो फिर वहाँ से आप रिस्क लेके एक पुट खरीद सकते हो, और जिसका टारगेट होगा कितना, तो करीब करीब जिसका टारगेट होगा करीब के करीब मैं बता दे रहा हूँ, इसका हाई 600 का। ठीक है, 550 के आसपास या 500 के आसपास खरीदोगे, 608 स्टॉप लॉस मस्ट स्टॉप लॉस रहेगा, उसको क्रॉस करता है तो निकल जाना है। उम्मीद है नहीं कर पाएगी। और कल अगर 51,000
150 को अगर ब्रेक करती है नीचे तो फिर हम लोग पुट के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। कल ये भी पॉसिबल है कि नीचे आके उसके बाद थोड़ा फिर ऊपर मार दे, क्योंकि ये देखो यहाँ से ही ये जो कैंडल है यहीं से ये नीचे गई थी, उसके बाद ये ऊपर दी है। तो ये भी पॉसिबल है कि कल ऐसे करके इस जगह पे बन जाए, ऐसे बन जाए, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ से ऐसे कैंडल ऊपर आ जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो बिल्कुल कल रिस्क नहीं लेंगे बोथ साइड में, मैंने बता दिया। ऊपर का जो आप लोग देखोगे, अगर मान लो आप पुट खेल रहे हो तो 600 मस्ट स्टॉप लॉस 608, और अगर मान लो कॉल पे खेल रहे हो, ठीक है, तो कॉल पे खेल रहे हो तो मस्ट स्टॉप लॉस कितना का रहेगा, करीब करीब 51,150। तो इसके नीचे जाए तो आप लोग पुट में ले सकते हो, लेकिन कॉल में नहीं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा निफ्टी अब ये थोड़ा देख लेते हैं, हम लोग वीकली चार्ट में भी देख लेते हैं कि वीकली चार्ट क्या बता रही है। देखो दोस्तों, वीकली चार्ट तो मैं पहले से ही आपको बोलते आ रहा हूँ कि वीकली चार्ट बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है। और वीकली चार्ट ये भी पॉसिबल है कि कल ही एक बड़ा ये बिकवाली आ जाए, ठीक है, बहुत बड़ा। तो ये पॉसिबल है, बहुत बड़ा, जो मैं देख पा रहा हूँ मेरे नज़रों से अगर देखोगे तो कल में भी ये पॉसिबल है कि 51,800 के पास जाए और यहाँ पे कहीं खोले, इस जगह पे खोले। देखो वीकली चार्ट में कल ये तो वीक का नया है ना, 29 जुलाई को बना है, तो 29 जुलाई से कल 5 जुलाई है। हाँ अच्छा, कल नया एक कैंडल बनेगा दोस्तों। अब मैं बता दे रहा हूँ, आप वीकली कैंडल के हिसाब से खेलो, कल एक नया कैंडल बनेगा, फॉर्म करेगा, इसलिए देख लो। ये इसका जो लो है मैं ये बता दे रहा हूँ, 51,087 के नीचे आ जाए तो आप वहाँ से इमीडिएट पुट बाई कर लो, ठीक है। और अगर जो बहुत मतलब अच्छे प्लेयर लोग हैं, ठीक है, जो बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो वो 51,150 के नीचे ले, और जो रिस्क नहीं लेना चाहते तो 51,080 के नीचे ही वो बाई करे पुट, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं किसको, तो थोड़ा देख लेते हैं निफ्टी का, निफ्टी क्या कर रही है। तो निफ्टी देखो, निफ्टी एक ऐसा कैंडल बनाई थी, निफ्टी ऑलरेडी एक ऐसा कैंडल बनाई थी, ठीक है, जो कि क्या है, बिल्कुल नेगेटिव। ये तो बता रही है कि कल मार्केट जहाँ भी खुले फ्लैट खुले, ठीक है, मे भी पॉसिबल है कि फ्लैट खुल जाए। और अगर फ्लैट खुलती है मान लो, तो ये अगर इसको ब्रेक कर दी, ये देख लो 24,686, इसको अगर ब्रेक कर ली, मान लो फ्लैट खुली 5-10 पॉइंट अप डाउन, और अगर मान लो यहाँ से 30-40 पॉइंट नीचे आ गई निफ्टी, तो आप वहाँ से इमीडिएट बाई कर सकते हो। जो अगला टारगेट होगा करीब 24,500 का, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट नीचे। और उसके बाद अगर मान लो इसको भी ब्रेक करती है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा करीब 24,500 के पास। दूसरा जो टारगेट होगा करीब आप रख लो 24,000 करीब 333, ठीक है। तो ये, और ऊपर के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ऊपर के लिए आपको अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ऊपर अगर मान लो 25,083 के ऊपर जाए तभी आपको बाई करना है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। 25,083 के ऊपर निफ्टी इज़ गुड, बट राइट नाउ आई एम नॉट श्योर टू गिव यू एनी अपवर्ड्स कॉल, ओके। सो दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा कुछ देख लेते हैं रिलायंस को, या फिर अदर जो हेवी वेट है उसे देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस। देखिए, रिलायंस जो फॉर्म की है ना, तो ये पॉसिबल है, रिलायंस में ये पॉसिबल है, इट में भी पॉसिबल डेट कल जो है आपको, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, ठीक है, ये पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि कल यहाँ तक आ जाए, कल करीब 100 रुपीज़ ऊपर भी चला जाए, ठीक है, एक समय रिलायंस, ऐसा ही पॉसिबल है। क्योंकि जब भी ऐसा कैंडल फॉर्म करता है ना, तो वो क्या करता है ना, पहले ऊपर जाता है, जाके फिर नीचे आता है, ठीक है, इस टाइप का कैंडल। आइए हम लोग HDFC देख ले। HDFC दोस्तों बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन में खड़ी है, ठीक है। HDFC अच्छा खासा उठाई थी और उठ के बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन में ही खड़ी है। यहाँ से अब हम लोग को देखना ये होगा कि कल HDFC क्या करती है। HDFC जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वीकली कैंडल में, देखो ये बिल्कुल यहीं पे घूम रही है, ठीक है, वो अप एंड डाउन, ये देखो सेम ऐसा है। तो आपको क्या करना है, अगर देखोगे तो ये देखो एक कप एंड हैंडल पैटर्न, देखो ये देखो, ये यहाँ से ऐसे। अब कल ये पॉसिबल, अगर मान लो 1720, ठीक है, ये तो बहुत दूर है, ठीक है, ये पॉसिबल है कि कल वो यहीं पे एक
कैंडल खुले, इस जगह पे कहीं कैंडल खुले 1-2 रुपया ऊपर खुले, ठीक है, या नीचे खुले, और खुल के उसके बाद वो अगर इसको ब्रेक करती है, अगर किसको ब्रेक करती है मैं बता दूं 1670 इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर ये चला जाएगा करीब करीब 1700 के तरफ, अदरवाइज़ ये 1600 की तरफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बनाओ, ठीक है, ताकि आपका लॉस ना हो, और मेरा वीडियो अच्छा हो ना हो, लेकिन एक चीज़ आप देख लेना, मेरी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको गलत नहीं दिखेगी। चाहे आप किसी दिन का आप चार्ट उठा लो, चाहे किसी दिन का आप देख लो कि मार्केट में क्या हुई है, रेगुलर आपको जो आपको मैं बोलता हूँ वो मतलब 90% होती है। ठीक है, 90 to 95% होती है। आप देख लो, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, बट आप खुद से देख लो, चेक कर लो। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।